बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है। राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप बैठक और भाजपा प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक हो रही है। कोर ग्रुप के सभी सदस्य जावड़ेकर के आवास पर मंथन कर रहे हैं और उसके बाद अमित शाह से होगी पार्टी कार्यालय पर मुलाकात। अंतिम 9 नामों पर मुहर लगेगी। अमित शाह से होगी पार्टी कार्यालय में मुलाकात और अंतिम 9 नामों पर लगेगी मुहर। तो यहां दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है और आज राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में 9 नामों को लेकर चर्चा होगी। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक है और कोर ग्रुप के सभी सदस्य जावड़ेकर के आवास पर मंथन करेंगे। इसके बाद अमित शाह से होगी पार्टी कार्यालय में मुलाकात और अंतिम 9 नामों पर मुहर लगेगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजस्थान कोर ग्रुप की ये बैठक है और प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक हो रही है और कोर ग्रुप के सभी सदस्य जावड़ेकर के आवास पर मंथन करेंगे और उसके बाद अमित शाह से पार्टी कार्यालय में मुलाकात होगी और अंतिम 9 नामों पर मुहर लगेगी। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब जिस तरह से जावड़ेकर के आवास पर यह महामंथन हो रहा है उसमें 9 नामों को लेकर चर्चा होगी और आज उस 9 नाम पर मुहर लग सकती है। तो अमित शाह से पार्टी कार्यालय में मुलाकात होगी और अंतिम 9 नामों पर मुहर लगेगी। तो दिल्ली में यह बैठक हो रही है राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की और इस बैठक में 9 नामों को लेकर चर्चा होगी, 9 नामों को लेकर मंथन किया जाएगा और आज इस पे मुहर लग सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी का ये महामंथन है। चुनाव को देखते हुए समय बहुत कम है और जिस तरह से 9 नामों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं दांव पेच जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आज ये मंथन किया जाएगा। आज ये बैठक होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। दरअसल इसके पहले भी सीटों को लेकर जो दाव पेच थे वो फंसते हुए नजर आए थे। कई सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से बैठक होने वाली है, महामंथन होने वाला है, उसमें आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है और प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक होनी है जिसमें 9 नामों को लेकर ये चर्चा होनी है और आज अमित शाह से मुलाकात के बाद जो 9 नाम है उस पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो चीफ अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, क्या लगता है कि आज जिस तरह से ये बैठक होनी है तो क्या 9 नामों पे जो चर्चा होनी है, जो मंथन होना है, उस पे सहमति बन पाएगी? देखिए, इन 9 नामों पे पहले जयपुर में भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। वसुंधरा राजे के आवास पे हुई है, बीजेपी मुख्यालय में हुई है, लेकिन अभी भी पूरे 9 नामों पर सहमति नहीं बनी है। और जिसमें खास तौर पर अगर बात करें तो राजसमंद, बाड़मेर, और आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम अभी पार्टी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर पहुंचे हैं। कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे लाइव, जो कर्नल सोनाराम पहुंचे हैं और उनके हाथ में कुछ एप्लीकेशन भी है और प्रकाश जावड़ेकर के आवास के अंदर वो अब गए हैं। और जाहिर तौर पे क्योंकि अभी तक बाड़मेर से टिकट फाइनल नहीं हुआ है, जद्दोजहद चल रही है, तो जाहिर तौर पे कर्नल सोनाराम अपनी टिकट को पक्की कराने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए और तमाम उन बातों के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वो 9 सीटें जिन पर अभी भी विवाद है। नागौर की अगर बात करें तो नागौर से किसी जाट को टिकट देनी है। CR चौधरी साहब की टिकट जो है पहले जो 16 नाम आए उनमें नहीं आई थी, अटकी हुई है। और चूरू की बात करें, हालांकि राहुल कस्बा का नाम लगभग फाइनल है, लेकिन फिर भी उनको कहा गया था कि आप जाकर राजेंद्र राठौड़ से, जो लगातार उनके नाम का विरोध दिल्ली में कर रहे थे, उनसे बात करें। और जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल कस्बा और राजेंद्र राठौड़ आपस में बातचीत हो गई है, राजेंद्र राठौड़ को मना लिया गया है। तो ऐसे कई सीटों पर चर्चाएं हैं। अलवर की बात करें तो 3 नाम पैनल में थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ का नाम लगभग तय है। लेकिन जयपुर से जो भी नाम आए हैं, फाइनल मोहर अमित शाह लगाएंगे पार्टी कार्यालय में। हालांकि 1 बजे का समय बताया जा रहा था जब वसुंधरा राजे यहाँ पहुंचेंगी और प्रकाश जावड़ेकर के साथ पूरे कोर ग्रुप की बैठक होनी है, फिर एक बार मंथन होना है और क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो रखने हैं। देखिए, बड़ा सवाल है कि राजसमंद से किसको टिकट दी जाएगी। एक राजपूत को देनी है तो क्या दिया कुमारी को टिकट दी जाएगी, क्योंकि लगातार ही खबरें आ रही थी कि दिया कुमारी
कांग्रेस के संपर्क में है और अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो जयपुर शहर से कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि अगर उनको आज टिकट फाइनल नहीं की जाती तो कल राहुल गांधी जयपुर आएंगे तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। तो तमाम ऐसे बड़े डिसीजंस हैं जो आज यहाँ पर लेने हैं। अभी फिलहाल प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर चंद्रशेखर आएंगे, वी सतीश पहुंचेंगे, वसुंधरा राजे पहुंचेंगी, मदन लाल सैनी पहुंचेंगे और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठक करेंगे। और उसके बाद क्योंकि आज 11 से लेकर 4 बजे तक अमित शाह जो भी कोर ग्रुप बचे हुए हैं, जो भी राज्य बचे हैं जहाँ की सीटें फाइनल करनी है, उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है। तो आज बैठक होनी है, क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन आज लगभग 9 नामों पर मोहर लग जाएगी, अमित शाह फाइनल कर देंगे क्योंकि अगले 2 दिन के अंदर अब अमित शाह देश भर भ्रमण में लग जाएंगे। और क्योंकि वो खुद भी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वहां भी चुनाव प्रचार करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, तो पूरे देश भर में चुनाव प्रचार करना है। और आज शाम को 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की और उसमें कई नामों के आने की संभावनाएं हैं, जिसमें राजस्थान की भी संभावनाएं हम लगा सकते हैं। जी कामनी, बताइए। अदिति, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इससे पहले भी 9 सीटों को लेकर मंथन हो चुका है लेकिन सहमति नहीं बन पाई है और लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, समय बहुत कम है, तो आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है इस 9 नामों को लेकर? क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर नाम पहले भी हो चुकी है लेकिन जो वही ये सहमति नहीं बन पाई, तो क्या कुछ वजह मानी जा रही है इसके पीछे? देखिए, पहले जो 16 नाम आए थे उसमें से 14 वो नाम हैं जो सिटिंग एमपीज को दिए गए। जाहिर सी बात है वो उनमें ज़्यादा विवाद नहीं था, कुछ चर्चाएं थी, हो गई। 2 ऐसे नाम थे जो बाहर के कैंडिडेट को दिए गए, जो एमपीज नहीं थे। और अब ये 9 नाम ऐसे थे जिस पे हर सीट पे विवाद था। अगर अलवर की बात करें, भरतपुर की बात करें और तमाम जो और जगह, राजसमंद की बात करें, नागौर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, तमाम वो सीटें हैं जहाँ पर लगातार विवाद था। भाजपा के अंदर अंदरूनी विवाद था। चूरू में बीजेपी के ही नेता जो या तो सिटिंग एमपी को लेकर या जो जिन प्रत्याशियों को लेकर विवाद कर रहे थे, तमाम चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे में इस पर एक साथ सहमति नहीं बन पाई। और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसका डिसीजन अब अमित शाह के हाथों में छोड़ दिया है, जिसमें नागौर एक सीट है, राजसमंद एक सीट है, बाड़मेर एक सीट है। इन तमाम सीटों पर अब आलाकमान फैसला लेंगे, पैनल लेकर आया जा रहा है और उसमें से 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन बची हुई सीटों पर अभी भी सहमति नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है, समय कम है, कि अब कर्नल साहब हमारे साथ हैं, आप अंदर मुलाकात करके आए, क्या कुछ रहा? ऐसा है कि देखो, मेरी पहले लिस्ट में नाम आया नहीं, मैं सिटिंग एमपी हूँ और 4थी बार। और जब मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया था कि 3 लाख वोट करीब मैं साथ आए। क्या आप बताइए, आप अंदर मुलाकात जो करके आए वो किस? ऐसा है कि जैसे आप पहले लिस्ट में मेरा नाम आया नहीं, तो कोई भी, मैं उम्मीदवार हूँ, प्रबल उम्मीदवार हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, तो मैं उनसे सवाल पूछा भी मेरे से कोई मजबूत है, मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी सर्वे हो रही है, अभी सारी सर्वे कर रहे हैं और कई इनके एंगल है, बहुत अच्छी सिस्टम है। तो मेरा तो ये कहना है कि मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आया, करीब 3 लाख वोट में साथ लाया। में बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है, जो 3 लाख जो मैं लेके आया आज मेरे साथ में। अगर मुझे वो नजरअंदाज कोई करेगा तो नुकसान होगा। आपने अपना पक्ष किस किस के सामने रखा? मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और बाड़मेर सांसद कर्नल सोनाराम थे जिसे आप सुन रहे थे कि इस बैठक में बताए आज राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। जो तो ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, समय भी बहुत कम है, लेकिन 9 सीटों को लेकर, 9 नामों को लेकर यहाँ पर अभी तक जो दांवपेच फंसे हुए हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही और आज इस तरह से ये बैठक हो रही है। नहीं आप नहीं, मुझे कुछ दिक्कत थी वहाँ पर, मिला ही नहीं, बाद में उठे, वो आए नहीं, चला गया वहाँ से, मिलना हुआ ही नहीं। अब मैं सांसद हूँ, वहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो कहना चाहिए। अब उसी से पूछो तो फिर तो। अब आप फाइनली आपने अपने पक्ष कहाँ पर किसके सामने? मैंने पक्ष रखा है अपना कि मुझे टिकट दो इसके अंदर, अगर मेरे से कोई मजबूत है तो मैं उनके साथ लग जाऊंगा। अमित शाह जी से बात करना अटक आज हो रहा है फाइनल, आज कल में हो जाएगा। अभी अटक उनका सिस्टम है। और अगर टिकट ना मिले आज कांग्रेस को आज तक एक भी आउट नहीं, कम से बीजेपी तो 16 तो आउट तो कर दी। नहीं,
फर्ज कीजिए, नहीं अगर नहीं, आपको वो टिकट आप नहीं वो मिलती है आप तो फिर आगे क्या कदम होगा? डोंट आस्क मी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। क्या होगा? बिल्कुल, मैं आज सिटिंग एमपी हूँ और 4 बार रहा हुआ हूँ और मैं मजबूत हूँ वहाँ, तो मुझे कोई नहीं लगता कि मेरी टिकट कटेगी। वापस कांग्रेस में जाएंगे? तो ये कर्नल सोनाराम थे जो अंदर मुलाकात करके आए हैं। ज्यादा सवालों के जवाब उन्होंने अभी नहीं दिए, हालांकि उनके चेहरे पर वो गंभीरता, वो निराशा नजर आ रही थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो सिटिंग एमपी हैं, वो कांग्रेस से आए थे, वो बीजेपी में हैं, वो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तमाम पक्ष रख के आए हैं। सवाल उनसे पूछा गया कि क्या अगर टिकट नहीं मिलती तो आप कांग्रेस में जाएंगे, तो वो मीडिया को जवाब नहीं देकर यहाँ से रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपना पक्ष हर तरीके से रखा है, अब अगले 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। जी कामनी। बिल्कुल अदिति, आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम।